परशुरामपुरी की सभी सम्मानित जनता को प्यार भरा नमस्कार। अभी हमारी मौजूदगी आपके जनपद शाहजहाँपुर की परशुरामपुरी विधानसभा यानी जलालाबाद में है। आज हमारे साथ पूर्व विधायक शरदवीर सिंह जी मौजूद हैं। आज 2027 के चुनाव के बारे में चर्चा करेंगे और जानेंगे 2027 में चुनावी माहौल क्या है, विधायक जी क्या सोच रहे हैं और 2027 की तैयारी क्या है, और जानेंगे क्या रणनीति है और आम जनता के बीच में जब जा रहे हैं, गांव-गांव जा रहे हैं, तो क्या लोगों की शिकायतें देखने को मिल रही हैं। सबसे पहले तो विधायक जी बहुत बहुत स्वागत है आपका। धन्यवाद, आपका भी स्वागत है। कैसे हैं सर आप? सब बढ़िया, बहुत अच्छे। 27 का चुनाव भी करीब है, कैसी तैयारी चल रही है आपकी? तैयारी बिल्कुल ठीक है, सब पार्टी पूरा जोर शोर से लगी हुई है। हम लोग जनता के बीच में जा रहे हैं और जो भी समस्याएं हैं, काफ़ी कुछ समस्याएं हल कराई गई हैं। जो अवशेष हैं उनके लिए प्रयासरत हैं। आप जाते हैं, डोर टू डोर कैंपेन कर रहे हैं, क्या सोच रहे हैं, क्या जनता की शिकायतें आ रही, कैसे पूरी की जाएंगी भविष्य में अगर आपको टिकट मिलती है तो? ऐसी कोई विशेष शिकायत नहीं है जनता की। लगभग कोई क्षेत्र, चाहे सामाजिक या आर्थिक, कोई क्षेत्र ऐसा नहीं है जिसमें भारतीय जनता पार्टी ने कार्य ना किया हो। जन समस्याओं से लेकर आर्थिक सुधार तक जो सरकार प्रयास कर सकती वो कर रहे हैं। उसमें कुछ लोगों की नई राय हैं, कुछ लोग अपनी बात बता रहे हैं कि इसमें इन चीज़ों में कुछ संशोधन होना चाहिए या कुछ चीज़ें नई ऐड होनी चाहिए। तो उसमें वो पार्टी प्लेटफॉर्म तक हम लोग बात पहुंचाएंगे और उसमें आगे कहीं कुछ कमी अगर पब्लिक बताती तो उसको सुधार करेंगे। उसी बिहाफ पे हम लोग जो है अगला 27 वाला चुनाव लड़ेंगे। आप भी कहीं ना कहीं टिकट की रेस में हैं, क्या लग रहा है? टिकट तो क्योंकि यहाँ की जनता का 3 बार मेरे साथ विश्वास रहा है, मेरे पिता 2 बार रहे हैं, तो टिकट मांगने तो अधिकार लोकतंत्र में सभी का है। उसी के तहत हम भी अपने भारतीय जनता पार्टी में हैं, तो उसी से टिकट मांग रहे हैं, उसी में प्रयास करेंगे। 2027 के चुनाव में किन मुद्दों को लेकर आप स्वयं चुनाव लड़ेंगे अगर टिकट मिलती है तो? आपके मुद्दे क्या रहेंगे? हमारा व्यक्तिगत कोई ऐसा मुद्दा नहीं है, पार्टी की लाइन के आधार पर प्लस पब्लिक जो भी डिमांड करेगी, अगर पब्लिक की कोई बात आती है तो उस पर हम लोग मनन करके और उसमें जो हम लोगों के दूर करने की हैं समस्याएं वो दूर कराई जाएंगी। पीडीए के बारे में क्या कहेंगे? वो पीडीए चला रहे हैं, उसके आधार पे यहाँ पे भी वो दावा कर रहे हैं कि हम जीतेंगे। नहीं, ये सब बेकार की बातें हैं, इनसे कहीं कोई नहीं है। आदमी को सुख शांति चाहिए, प्रगति चाहिए। ये जातिवाद और धर्मवाद की राजनीति जो लोग करते हैं उनके पास कोई फंडा नहीं है, क्षेत्रीय दलों में खास तौर से। इसका कोई पब्लिक में कोई इम्पैक्ट नहीं है। सब लोग अच्छे से हैं, सब लोग, कानून व्यवस्था बहुत अच्छी है, सारा डेवलपमेंट हो रहा है, चाहे आर्थिक विकास हो, देश का हो, प्रदेश का हो, पब्लिक का हो, सबका आर्थिक विकास हो रहा है, सब लोग सुख चैन में हैं। इसका कहीं कोई रोल नहीं है। 2027 में शाहजहाँपुर की 6 विधानसभा सीटों पर कहीं ना कहीं भाजपा का कब्जा है, क्या सेम स्थिति 27 में भी रहेगी? हाँ बिल्कुल, उसमें कोई फेरबदल नहीं होना है, जैसा है ऐसे ही रहेगा। 6 पर भाजपा, बिल्कुल। और प्रदेश की 403 सीटों पर वो तो भाजपा सरकार बननी, उसमें कोई इफिया बट है ही नहीं। 403 में से कितने? अब ये तो समय बताएगा, अभी थोड़ा समय है, लेकिन हम लोग अधिकतम सीटें जीतेंगे। थोड़ी बहुत सीटों में भले विपक्ष अपना लड़ता रहे, बाकी अधिकतम सीटें हम लोगों के पास ही आएंगी। अधिकतम मतलब पूर्ण बहुमत की सरकार? हाँ, उसमें कोई दो राय नहीं है, बिल्कुल आएगी। अभी हाल ही में चुनाव हुआ है, बंगाल में हुआ, 5 राज्यों में हुआ, 3 में एनडीए गठबंधन की सरकार बनी जी, और इससे पहले बिहार में भी चुनाव हुआ, वहाँ भी एनडीए गठबंधन की बनी। इसके बाद विपक्ष आरोप लगा रहा है कि चुनाव को चोरी किया गया। वो तो जहाँ वो जीत जाते हैं वहाँ चोरी नहीं होती है, जहाँ हार जाते हैं वहाँ सीधा फंडा है उनका कि वो पब्लिक को क्या अपना मुंह दिखाएं, क्या जवाब दें। तो उसका सीधा यही है कि जो रूलिंग पार्टी है या जो सत्ता में आई है उस पर ये आरोप लगा दो कि इन्होंने हैक कर लिया चुनाव, या चुनाव में ये कर दिया, वो कर दिया, लेकिन कहीं भी एक चीज़ साबित तो नहीं कर पाए आज तक, खाली आरोप लगाते हैं। इनका कोई पब्लिक में कोई इम्पैक्ट नहीं है। अच्छा, क्या इस चीज़ का उत्तर प्रदेश में प्रभाव पड़ेगा? नहीं, कोई प्रभाव नहीं। किसका? जो चुनाव का, जो 4 राज्यों में सरकार बनी है। नहीं, बिल्कुल उनका प्रभाव तो पड़ेगा ही। और वैसे भी यहाँ भाजपा ही सरकार है और केंद्र में भी भाजपा की है, तो भाजपा के सभी लोग संतुष्ट हैं कार्य से, नीति से। और आने वाले समय में पब्लिक देख चुकी, जहाँ ये बंगाल में माना जाता था कि कभी कोई अन्य दल आ ही नहीं सकता, वहाँ भी पब्लिक ने एकदम सारा पलट दिया। तो बिल्कुल उसका अच्छा इम्पैक्ट है और सब लोग उत्साहित हैं
और पब्लिक भी और नेता भी। अखिलेश जी ने तो स्वयं कह दिया कि वो चुनाव चोरी किया गया, 2.5 लाख सेना लगा दी वहाँ। अब वो अपना जाने वो क्या कहते हैं, वो तो सब कुछ, ये तो केंद्रीय जो फोर्स लगाए जाते हैं CPMF, ये तो अभी से नहीं, जब कांग्रेस सरकार थी, अन्य दलों की सरकार रही, उस समय भी तो लगाया जाता था, तब नहीं कोई शिकायत होती। तो भाजपा ने तो कभी शिकायत नहीं करी कि साहब ऐसा हो गया वैसा हो गया, जबकि काफ़ी लंबे समय तक भाजपा सत्ता से बाहर रही। आज जो है 14 से भाजपा अगर सत्ता में आई है तो इन सब लोगों के पेट में दर्द हो रहा है। ऐसा कहीं कुछ नहीं है, सब लोग निष्पक्ष चुनाव होते हैं। हम लोगों का भाजपा का पूरा लोकतंत्र में अगाध विश्वास है, और लोकतंत्र में पब्लिक जो चाहती, पब्लिक मुखिया, मालिक, ईश्वर सब कुछ है, जो पब्लिक चाहेगी वही होगा। सर एक चीज़ और है, आप जब आप विधायक थे तो आपका विकास कार्य क्या रहा था? आपकी विधानसभा में आपने क्या क्या विकास कार्य किए थे? हमारे समय काफ़ी विकास कर रहे थे, जितना इंफ्रास्ट्रक्चर में जो नेटवर्क है ये सब हमारे कार्यकाल का है। और कोलाघाट का पुल उस समय हम ही ने बनवाया था, और एक ही वित्तीय वर्ष में लगभग 85 प्राइमरी स्कूल कराए थे। नलों की हमने स्थापना कराई थी। कई जगह बिजली का जो सरकार ने दिए वो दिए, उसके अलावा विधायक निधि से हमने बिजली विभाग को काफ़ी पैसा दिया। तो विभिन्न योजनाओं में जहाँ जैसी आवश्यकता थी, गांव के अंदर उस समय छोटे छोटे कामों की आवश्यकता थी, कहीं पुलिया बननी थी, कहीं खड़ंजा पड़ना था, वो काम हम लोगों ने बहुत कराए। आपकी विधानसभा के कई गांव में घूमा हूँ जी। गांव के लोगों की सबसे ज़्यादा बंदरों की समस्या आ रही है, छुट्टा जानवर की समस्या आ रही है, गौशालाएँ की समस्या आ रही है। किसान कहीं ना कहीं इन्हीं चीज़ों को लेकर परेशान हैं। ये बात सही है आपकी, ये समस्याएं आ रही हैं, हम लोगों के भी संज्ञान में आई है। और छुट्टा जानवरों वालों के लिए गवर्नमेंट बराबर प्रयासरत है, और काफ़ी गौशालाएं भी बनाई गई हैं। उसमें ये चीज़ें ऐसे हैं कि जब तक इसमें जन सहयोग नहीं होगा, खाली कोई भी सरकार हो तो वो अकेले सरकार नहीं कर सकती। तो हम लोगों की भी जिम्मेदारी है कि सरकार जो कदम उठा रही है उसमें हम लोग भी सहयोग सुनिश्चित करें। और जो समस्याएं बताई जा रही, धीरे धीरे हो सभी का निस्तारण जाएगा। तत्कालिक इतना भारी क्षेत्र है, इतना बड़ा देश है, तो दिक्कतें तो हैं, इसमें कोई दो राय नहीं, लेकिन धीरे धीरे करके अब जो 20, 50, 60 साल की बिगड़ी व्यवस्था थी उसको सही करने में थोड़ा बहुत तो समय लगेगा ही, लेकिन ये सब समस्याएं हल कराई जाएंगी। सर खाद की भी समस्या आ रही है? नहीं, खाद की हो सकता कहीं इक्का दुक्का जगह आई हो समस्या, लेकिन ऐसा पर्टिकुलर स्पेसिफिक कोई जानकारी में नहीं है। लेकिन अगर कहीं है तो उसको हम लोग अधिकारियों से और अपने उच्च स्तरीय जो नेता लोग हैं उनसे मिलकर वो समस्या दूर कराएंगे। अगर आप अगली बार विधायक बनते हैं, 2027 के चुनाव में आपको पार्टी मौका देती है, आप विधायक बनते हैं जी, तो अगले विकास कार्य क्या रहेंगे आपके? विकास कार्य जैसे मैं पहले भी बता चुका हूँ, विकास कार्य पर्याप्त तो हो भी चुके हैं, लेकिन जो अवशेष रह जाएंगे उन्हीं को आगे बढ़ाया जाएगा। जो जनता की मूलभूत सुविधाएं होंगी वही पूरी की जाएंगी। हाँ हाँ, जो वो तो लगातार चल ही रहा काम, लेकिन फिर भी अब कुछ 5 वर्ष में सारे काम इकट्ठे नहीं हो सकते, लेकिन जो अवशेष समस्याएं रह जाएंगी वो हम सब लोग मिलजुल के उसको दूर करेंगे। चलिए, तो आपने देखा हमारे साथ पूर्व विधायक जी मौजूद थे। आप बताइएगा आपको क्या लग रहा है परशुरामपुरी विधानसभा में 2027 का चुनाव करीब है, सरगर्मियाँ तेज़ हो गई हैं। आपके अनुसार 2027 में क्या योगी जी हैट्रिक लगा पाएंगे, या फिर अखिलेश जी का पीढ़ी परिवार आने वाला है, या फिर मायावती जी, या फिर कांग्रेस पार्टी? आप बताइएगा आपको क्या लग रहा है। और आपकी विधानसभा जो है, आपकी विधानसभा के जो भी आपके मुद्दे हों वो आप लोग कमेंट करेंगे, आपके जनप्रतिनिधि तक हम पहुंचाने की पूरी कोशिश करेंगे, सरकार तक पहुंचाने की कोशिश करेंगे जो भी आपके मुद्दे हों। सर बहुत बहुत धन्यवाद, आपने कीमती समय दिया। जी धन्यवाद, थैंक यू।